किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल द्वारा मेरठ जनपद में कमिश्नरी स्थित चौधरी चरण सिंह पार्क में श्रद्धापूर्वक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर यज्ञ का आयोजन किया गया तथा विचार गोष्ठी के माध्यम से चौधरी चरण सिंह के विचारों और योगदान पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। उपस्थित लोगों ने चौधरी साहब के विचारों एवं पदचिन्हों पर चलने तथा किसानों, ग्रामीण समाज और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि चौधरी चरण सिंह का संपूर्ण जीवन किसानों, मजदूरों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए समर्पित रहा और उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। यज्ञ व्यक्ति थे, महर्षि दयानंद गांधी के परम अनुयायी थे। उनके जन्मदिन पर पुण्यतिथि सदैव यज्ञ होता है, तो यज्ञ आयोजन हुआ, माल्यार्पण हुआ और हम सारे लोग उनके सारे कृतित्वों को याद करते हैं। उन्होंने जो देश और दुनिया के किसानों को दिया उसको ध्यान रखते हैं। उन्हीं का रास्ता किसान की बहबूदी का रास्ता है, इसीलिए आज उनका स्मरण दिवस भी है और उनके सिद्धांतों का भी स्मरण दिवस है। मैं उनको नमन करता हूँ, सारे साथी उनको नमस्कार हरवीर सिंह पाल, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। आज किसानों के मसीहा, किसान नेता, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर ये कार्यक्रम का आयोजन करा गया, जिसमें हवन का भी कार्यक्रम है और माल्यार्पण का भी कार्यक्रम है। उसके बाद में जिले भर के अंदर विभिन्न जहाँ प्रतिमाएं हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम मना रही है किसान दिवस के रूप में। और हम क्योंकि किसानों के सच्चे नेता थे चौधरी चरण सिंह जी, गांव गरीब की राजनीति उन्होंने करी है। उनकी जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी किसान नेताओं को, सभी किसानों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। चौधरी चरण। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह तोमर है और मैं यहाँ जिले का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। और आज श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं। पूरे देश में किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और आज के परिप्रेक्ष्य में श्रद्धेय चौधरी साहब की विचारधारा को और किसानों की आर्थिक स्थिति और सशक्तिकरण के लिए जरूरी है कि चौधरी साहब के बनाए हुए उनकी आर्थिक नीतियों को अपनाते हुए ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के उत्थान को और किसानों के बीच जो आर्थिक उन्नति उनकी बढ़नी चाहिए थी, उस तरीके से उनकी विचारधारा को पुनः लागू करने की आवश्यकता है, तभी देश में और उन्नति आएगी। चौधरी साहब जाति, बिरादरी और धर्म से, मजहब से ऊपर उठ करके किसानों को एकजुट कर करके देश के लिए काम करते थे और उन्होंने किसानों को एक ऐसी ताकत दी जो किसान इकट्ठा होकर के सामूहिक रूप से अपनी फसल का वाजिब दाम मांग करके देश की उन्नति में योगदान दे सकता है, उनको प्रोत्साहित करने का काम किया। तो साहब ने सदैव किसानों को मंडी की व्यवस्था के द्वारा और उनको फसल के उत्पादन के लिए सामूहिक रूप से सहयोग किया और किसानों से चाहा कि वे एकजुट होकर के देश की उन्नति में अपना योगदान दे और खेती के साथ साथ देश की राजनीति पर भी अपना ध्यान रखे, ताकि किसानों का जो फसल का वाजिब दाम है वो केंद्र की सरकारें तय करती हैं। उधर भी अगर एकजुट होकर किसान बात करेगा तो निश्चित रूप से उनकी बातों पर विचार किया जाएगा। ठीक है।